Hello, friends. Welcome to your channel Be Positive. Myself वत्सिका, आप हमसे तो परिचित होंगे ही और एज़ यूजुअल हम आपके लिए वही यूनिक प्रोग्राम वर्ड्स ऑफ द डे लेके आए हैं जो अगेन एक उसी मोटो के साथ कि वो आपके न्यूज़पेपर रीडिंग में हेल्प करेगा, आपकी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करेगा और जितनी भी हेजिटेशन है वोकैब्स को लेके, चाहे वो इजी हो, हार्ड हो, उनसे रिलेटेड वो सारे प्रॉब्लम्स को ये फिक्स करने में आपकी हेल्प करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स ऑफ द डे में हम देखते हैं क्या है। स्क्रैप, रिपील, सप्रेस, पेव एंड पॉन्डर। ओके, कम ऑन द स्लाइड। फर्स्ट इज स्क्रैप। स्क्रैप को हम स्क्रैप भी लिख सकते हैं। ओके, आई मीन यहाँ पे सी की जगह पे हम के का भी यूज़ कर सकते हैं, सेम मीनिंग ही ये देगा। यहाँ पे ये डिफरेंस बस इसलिए है अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश को लेके, और ऐसा कोई ख़ास रूल नहीं है। और इंग्लिश में आप जानते हैं और नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए कि कोई भी बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं, बस उन्हें टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए और वो बेशक प्रैक्टिस से ही बिल्डअप होगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसकी मीनिंग देखते हैं। मीनिंग है तोड़ फोड़ करना, बर्बाद करना। इसके पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। नागालैंड सीक्स AFSPA अफस्पा रिपील स्क्रैप ऑन गोइंग हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओके, तो यहाँ पे स्क्रैप का मतलब है तोड़ फोड़ करना। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अफस्पा अगर रिपील ना किया गया, ये लोग चाह रहे हैं कि रिपील किया जाए। अफस्पा एक लॉ है, स्पेशल लॉ, तो वहाँ पे लगाया गया है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही एथनिक एंड टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, जैसा कि आजकल 2-3 दिनों से न्यूज़ में चल भी रहा है। आप देखते होंगे जीएस में भी आपको बताया जाता है, न्यूज़ ऑफ द डे में भी आपको बताया जाता है, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसी लॉ को हटाने के लिए बोल रहे हैं। अदरवाइज़ हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि नागालैंड में एक बहुत ही बड़े मेज़र पे सेलिब्रेट किया जाता है, वो एक तरीके से स्क्रैप हो जाएगा। यहाँ पे यही इसका सेंस है। और इसकी सिनोनिम्स पे अगर हम ध्यान दें तो एक्चुअली इसका जो रियल मीन इसकी जो होती है ना, तोड़ फोड़ करना, बर्बाद करना, जैसे कि आपने एक स्क्रैपिंग लॉ के बारे में भी सुना होगा जो अभी हाल ही में आई है कि आपको आपकी जो पर्सनल व्हीकल है और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, उन्हें आप कितने कितने टर्म में इसकी स्क्रैपिंग अभी कंपलसरी कर दी गई है। तो वही चीज़ है कि उससे मीन्स डिसमेंटल कर देना, डिस्पोज कर देना। तो यहाँ पे वही सिनोनिम्स रखा गया है, डिस्पोज करना, टॉश आउट करना, ओके, एंड डिस्कार्ड करना। डिस्कार्ड भी बहुत इजी सेंस से आपको समझ आ रहा होगा। एंटोनिम्स की बात करें तो बिल्कुल इसका उल्टा, कि डिस्पोज ना करके कीप करना, प्रिजर्व करना यानी कि संरक्षण देना, ऑर्गेनाइज करना, रिस्टोर करना। ओके, इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल का सेंस थोड़ा सा मीन्स जैसे एक वर्ड होता है वो कई कई सेंस में यूज़ किया जाता है, तो स्क्रैप ऑन गोइल हॉर्नबिल फेस्टिवल में इसका दूसरा सेंस है। और एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो सेम ईयर यहाँ पे दूसरा सेंस परस्यू कर रहा है। लाइक सी पिक्ड हर प्लेट एंड स्क्रैप्ड द फूड इनटू अ बॉल फॉर अ कैट। ठीक है, तो उसने अपने बचे हुए खाने को एक तरीके से कह सकते हैं अपने कैट के लिए एक बॉल में रख दिया, स्क्रैप कर दिया। ठीक है, कि नेक्स्ट देखते हैं रिपील। आपने देखा होगा ऑलरेडी मेंशन्ड इन फर्स्ट स्लाइड, यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये देखिए सेम यहाँ पे है रिपील। तो हमने सोचा कि किस लिए दो सेंटेंसेस रखे जाए, जब एक में ही है तो उसे बता दिया जाता है। तो आइए देखते हैं आगे। रिपील का मतलब है रद्द करना या फिर निरस्त करना। यहाँ पे किसी लॉ से रिलेटेड बात की जा रही है, किसी रूल एंड रेगुलेशन से रिलेटेड बात की जा रही है। सिनोनिम्स इसकी है रिवोक, कैंसिल, नलीफाई। ओके, नल नल वर्ड से बना है यहाँ पे नलीफाई। ओके, रिवोक, रिवोक का भी वही मतलब होता है
कैंसिल भी वही चीज़ है कि किसी भी चीज़ को कैंसिल करना, हालांकि कैंसिल बहुत यूजुअल फॉर्म में भी यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन रिपील के लिए भी आप कैंसिल का यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो रेटिफाई, इंट्रोड्यूस किसी भी लॉ को, इनएक्ट करना यानी बहाल करना किसी भी रूल को, एंड गिव इफेक्ट टू किसी भी रूल को इफेक्ट में लाना। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। सम फॉर्मर लीडर्स ऑफ टेरिटरी J&K जम्मू एंड कश्मीर डिमांडेड नॉट टू रिपील आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 आपको पता ही होगा, एक स्पेशल रूल है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 के तहत, जो कि J&K में लागू था पहले, अभी तो प्रॉब्लम्स ही वहाँ पे चल रही, फाइनली तो वो टेरिटरी में कन्वर्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि वहाँ पे नॉट टू रिपील, ओके, कि मीन्स लागू ना किया जाए वहाँ पे। तो हमने रिपील भी देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सप्रेस। सप्रेस बहुत ही कॉमन वर्ड है, डेली ही किसी न किसी फॉर्म में हमारे सामने आ जाता है, तो हम इसे देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड सप्रेसेस HIV। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये है इसका फॉर्मूला H2S। ये इसका लिटरल मीनिंग की अगर हम बात करें तो दबा देना, दमन करना, विदारण करना, ठीक है। ये किस सेंस में है, इसका सिनोनिम्स देख के हमें ज़्यादा क्लियर होगा। सबड्यू, कॉन्कर, रिप्रेस, ट्रम्प ओवर, यानी कि जीत हासिल कर लेना। रिप्रेस का मतलब सप्रेस से ही है, जस्ट क्लोज सिनोनिम्स। कॉन्कर यानी कि ये भी है विजय हासिल करना। सबड्यू यानी कि दमन कर देना, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे इनकरेज यानी दमन ना करके बल्कि इनकरेज करना, इनसाइट एंड पब्लिसाइज करना। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉल आउट द आर्म्स, सप्रेस द वर्कर्स स्ट्राइक। तो ऑटोक्रेटिक, जैसे कि हमारा डेमोक्रेटिक, हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, तो ऑटोक्रेटिव कंट्री में ऑटोक्रेटिव गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही उसके लिए आसान होता है किसी भी स्ट्राइक को, मीन्स जन सामान्य की बातों को दबा देने का, दमन करने का। तो वहाँ पे बस यही सिंपल मीन में ये रख दिया गया है। ओके, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। पेव बहुत ही सिंपल है प्रोनाउंसिएशन इसकी। आइए इसके मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट पेव्स, न्यूज़ में क्यों है, सुप्रीम कोर्ट पेव्स द वे फॉर सुधा भारद्वाज रिलीज। सुधा भारद्वाज कौन है, थोड़ा सा इनके बारे में जानना तो बनता है। तो ये है एडवोकेट, किससे रिलेटेड, भीमा कोरेगांव केस से रिलेटेड, जो कि 2018 में इंसिडेंट हुआ था जिसका। और इसके भी बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे प्रेसिडेंसी से रिलेटेड थी। ट्रूप्स 800 कुछ लोगों की ट्रूप्स थी, उन्होंने 1818 में जो है वहाँ पे वायलेशन हुआ था, बैटल ऑफ कोरेगांव, तो उसी को 1 जनवरी को हुआ था ये। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए भीमा कोरेगांव नामक पर्टिकुलर प्लेस पे ये लोग इकट्ठा हुए, और 2018 में वहाँ पे कुछ वायलेंस ओरिजिनेट हुआ। तो उन्हीं की केस से रिलेट करती हैं ये सुधा भारद्वाज। यहाँ पे मीनिंग की अगर हम बात करें तो पेव का मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना, कोई भी, यानी कि इजी कर देना, ठीक है। प्रशस्त करना वैसे तो, लेकिन यहाँ पे मार्ग के बारे में बात की जाती है। मार्ग प्रशस्त करना यानी कि इजी कर देना, जैसा कि सिनोनिम्स में हमें समझ आ रहा है। फैसिलिटेट करना, किसी भी चीज़ को मेक रेडी करना, मेक इजियर करना, एंड स्कॉल्ट अगेन, द सिंपल फॉर्म ऑफ पेव। अब हम एक और जो स्पेशल चीज़ है यहाँ पे जिसे हमें जानना चाहिए उसके बारे में अगर हम बात करें, तो पेव जो है ना वो फॉर के साथ यूज़ होता है। पेव फॉर, ओके, पेव द वे फॉर, यहाँ पे दे होना चाहिए, सॉरी द होना चाहिए था, यहाँ पे मिसिंग है। तो पेव द वे फॉर, ये है पूरा वर्ड, मीन्स फ्रेज है, वर्ड्स का ग्रुप है। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें, द फाइंडिंग पेव्स वे फॉर डेवलपिंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी अगेंस्ट HIV। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसकी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, वो एंट्री रेट्रोवायरल डिसीज़ में बहुत ही
ईज़ियर प्रूव हो रहा है उसके कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी में उसको मल्टीप्लाई होने से रोकने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वहीं से ये रेफरेंस लिया गया है। द फाइंडिंग पेव्स द वे फॉर द डेवलपिंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी अगेंस्ट HIV। ओके, आइए हम थोड़ा सा साइंस भी पढ़ लेते हैं। H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका सोर्स, अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो ये बहुत नेचुरल सोर्स होता है। लाइक हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, वोल्केनोस होते हैं, और जो भी बैक्टीरिया, बाई बैक्टीरिया जो भी डिस्पोजल होता है प्लांट्स का और ह्यूमन सब्सटेंसेस का, तो वहाँ से ये गैस रिलीज़ होती है। तो अभी साइंटिस्ट ने एक स्टडी में ये देखा कि ये जो नेचुरल लेवल पे एग्जिस्ट करती है गैस हाइड्रोजन सल्फाइड, वो कहीं ना कहीं HIV के वायरस को, एंटी रेट्रोवायरल क्या होता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी क्या होती है, जो रेट्रोवायरल वायरसेस होते हैं लाइक HIV को ही आप ले लीजिए, ये RNA फैमिली के होते हैं, और ये किसी भी सेल में जाके DNA, हम बहुत ही ज़्यादा GS की तरफ, लेकिन कोई बात नहीं, आप जान लीजिए, तो ये DNA कॉपी छोड़ देते हैं किसी भी सेल में, होते RNA फैमिली के हैं लेकिन DNA कॉपी छोड़ देते हैं, और फिर वहाँ से वो ओरिजिनेट करना, मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाते हैं, और फिर पूरी बॉडी में ये इस तरीके से फैल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि ये जो फाइंडिंग्स है, ये जो स्टडी की गई है, इट पेव्स द वे फॉर डेवलपिंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी अगेंस्ट HIV। ओके, नेक्स्ट, पॉन्डर। ये, इसमें ओ लगा हुआ है, इसकी प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करें, इसमें ओ लगा हुआ है, बट ये ए भी यूज़ कर सकते हैं हम इसे, और प्रोनाउंसिएशन तो इसकी बिल्कुल हम पॉन्डर ना करके पांडर करते हैं इस तरीके से। न्यूज़ में क्यों है, इंडिया हैज़ अ लॉट टू पांडर बिफोर द बॉक्सिंग डे टेस्ट इन साउथ अफ्रीका। जैसा कि साउथ अफ्रीका से ओमिक्रॉन वायरस अभी डेवलप हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, यहाँ से और हर जगह स्प्रेड आउट हो रहा है, तो यहाँ पे बॉक्सिंग डे टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके बारे में बोला जा रहा है कि इंडिया को वहाँ जाने से पहले बहुत चिंतन मनन करना चाहिए। इसकी लिटरल मीनिंग होती है विचार करना। इसे विचार विमर्श करने से कंफ्यूज मत करिएगा, विचार विमर्श करना एक अलग लेवल की चीज़ हो गई। लाइक दो या कई लोगों के साथ जब हम कोई डिस्कस करते हैं, डिस्कस करना, विचार विमर्श का मतलब होता है डिस्कस करना, दो या तीन लोगों के बीच में, और विचार करना मीन्स मंथन करना, अपने ही माइंड में चिंतन करते रहना। तो यहाँ पे इसकी लिटरल मीनिंग ये है, ओके, विचार करना। तो विचार करना चाहिए मीन्स एक बार गहराई से सोचना चाहिए वहाँ पे जाने से पहले। बॉक्सिंग डे टेस्ट जो है ना, ये क्रिकेट टेस्ट है, इसे आप बॉक्सिंग से रिलेट मत करिएगा, ये कोई बॉक्सिंग से रिलेटेड नहीं है। ये एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से स्टार्ट हुआ था। 26 दिसंबर को ये हर बार ही ऑर्गेनाइज किया जाता है, और वहाँ के मेलबर्न स्टेडियम को इवेंट बॉक्सिंग डे टेस्ट नाम भी दिया गया है, नाम से जाना भी जाता है। तो यहाँ पे पांडर का मतलब होता है विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, एक बार गहराई से सोच लेना। सिनोनिम्स की बात करें तो गिव थॉट, थिंक अबाउट एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है ना, विचार मंथन करना जिसे हम कहते हैं। इंटोनिम्स की बात करें तो बहुत ही फनी वर्ड है पू पू। पू पू का मतलब होता है कि कैजुअली लेना, मीन्स बहुत ही मजाकिया वे में किसी भी चीज़ के बारे में सोचना या बोलना। नेगलेक्ट करना मीन्स फुली नेगलेक्ट ही कर देना। डू रबिश यानी वही बकवास के सेंस में यहाँ पे बात की गई है, बकवास करना। एग्जाम्पल देखते हैं, वी शुड पांडर ऑल द अल्टरनेटिव बिफोर एक्टिंग। ठीक है, कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें सारे अल्टरनेटिव के बारे में बहुत ही अच्छे से विचार चिंतन कर लेना चाहिए। तो ये हमारे वर्ड्स ऑफ द डे थे। आइए आगे देखते हैं क्या है। लेट्स लर्न विथ फन टैगलाइन के साथ आज आपके सामने दो चीज़ें हैं, एक्सेस एंड एक्सेस पहला, एंड अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव, इसके बारे में हम जानते हैं इजी करने के लिए इसे, ताकि हम फ्यूचर में इसे लेके एटलीस्ट कंफ्यूज ना हो। तो पहले तो हम इसकी मीनिंग जानते हैं कि एक्सेस, ACCESS की मीनिंग क्या होती है। तो इसकी लिटरल मीनिंग होती है पहुँच, कहीं पे भी
पहुँच, एक अप्रोच का सेंस देता है। एक नाउन है ये, पहले तो हम ये जान लें, एक नाउन है ये, ठीक है? और एग्ज़ाम्पल की बात करें, एक अधिकार की भी बात करता है, लाइक आप एग्ज़ाम्पल देखें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ही हैज़ एन एक्सेस टू द डीएम। डीएम एक बहुत ही मीन्स अच्छी एक बिग अथॉरिटी होती है जहाँ तक नॉर्मल एक्सेस नहीं होता लोगों का जनरली। तो अगर किसी का है तो वो इसी के बारे में बात कर रहा है कि ही हैज़ एन एक्सेस टू डीएम, ओके। एंड EXCESS की हम बात करें, इसको हम एक्सेस कहते हैं, इसको हम एक्सेस कहते हैं, बहुत ही फॉर्मली बोलते हैं। और सेकंड वाले को हम एक्सेस कहते हैं, थोड़ा सा प्रेस करके प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो एक्सेस मीन्स होता है किसी भी चीज़ की अति या अधिकता। एग्जाम्पल में देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग हाँ इज़ बैड, यानी कि किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। अति किसी भी चीज़ की हो, वो हंसना हुआ, रोना हुआ, बहुत हैप्पी होना हुआ, बहुत एंग्री होना हुआ, किसी भी चीज़ की अति हमें मीन्स हार्म ही देती है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोनाउंसिएशन इसकी थोड़ा सा आप ध्यान से करिएगा, क्योंकि बेसिक डिफरेंसेस तो मेंटेन है, बट प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव की। अल्टरनेट की लिटरल मीनिंग अगर हम बात करें, हाँ यहाँ पे एक्सेस जो है ना वो एक एग्जेक्टिव है। यानी कि ये सेंटेंस में रखा हुआ है तो ये एक एग्जेक्टिव फॉर्म में होगा। एग्जेक्टिव, आई होप गाइस यू अंडरस्टैंडिंग वेल, कि जो भी किसी शब्द की, किसी सेंटेंस की के गुणों को बताता हो, उसकी विशेषता को बताता हो। तो ये ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, ये इसकी विशेषता बता रहा है कि ऑफ एवरीथिंग क्या, तो अति, ठीक है। तो अति यहाँ पे एक्सेस ये विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये वर्ब फॉर्म में सॉरी नाउन फॉर्म में यूज़ होता है और ये एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ होता है। ये मेजर डिफरेंस है, अगर आप इसके बारे में जान जाएंगे तो फिर यूज़ करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है प्रत्येक दूसरा, ठीक है, जैसे एक को छोड़ के दूसरा, ये भी एक वर्ब है। ये आप ध्यान रखिए, वर्ब पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपको यूज़ करना तभी आसान हो पाएगा आपके लिए जब आप वर्ब में, और जैसा कि ये नाउन है, अल्टरनेटिव एक नाउन है, आप ये चीज़ अगर जान पाएंगे तो ही आपके लिए ये यूज़ करना अच्छा होगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। तो अल्टरनेट यहाँ पे है वर्ब। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही गोज़ टू द डॉक्टर ऑन अल्टरनेटिव, मीन्स एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, फिर तीसरा दिन छोड़ के चौथा दिन, एक के बाद एक दूसरे दिन, ओके। अल्टरनेटिव, और हम इसे वर्ब के फॉर्म में हमेशा यूज़ करते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। अल्टरनेट्स भी किया जा सकता है अगर हम गोज़ ना करें, ठीक है। अल्टरनेटिव की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल देखते हैं पहले। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव बट टू वर्क हार्ड टू गेट। तो बिल्कुल समझ में आ गया कि ये किसी भी विकल्प, किसी भी चॉइस के बारे में बात करता है, ठीक है, इस तरीके से। और ये एक नाउन है, नाउन आप समझते ही हैं कि एक संज्ञा का, एक मीन्स सेंटेंस को जो डिनोट करता है, सेंटेंस पूरा होली जिसके बारे में बात करता है, एक ऐसा वर्ड होता है। हम इसे एक साथ समझेंगे एक ही एग्जाम्पल में। ये इस तरीके है कि अगर हमें एक ही सेंटेंस में अल्टरनेट और अल्टरनेटिव दोनों का यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अल्टरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमेशा वर्ब फॉर्म में होगा। अगर हमें वर्ब फॉर्म में यूज़ करना है तो हम अल्टरनेट का यूज़ करेंगे, और अगर हमें नाउन फॉर्म में यूज़ करना है तो हम अल्टरनेटिव का यूज़ करेंगे। लाइक यू हैव अल्टरनेटिव ऑफ टू ड्राइवर्स फॉर दिस रोड। यू माइट अल्टरनेट विथ योर पार्टनर टू शेयर ड्राइविंग। आप बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। यू हैव अल्टरनेट ऑफ टू ड्राइवर्स फॉर दिस रोड, यहाँ पे रोड ट्रिप होगा, एक्चुअली रोड ट्रिप। इस रोड ट्रिप के लिए आपके पास टू ड्राइवर्स के अल्टरनेटिव है, यानी कि आपके पास टू ड्राइवर्स की चॉइस है। यू माइट अल्टरनेट विथ योर पार्टनर टू शेयर द ड्राइविंग। तो यहाँ पे ये तुरंत ही वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ओके, इस तरीके से है। और
हम अल्टरनेटिव का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। तो हमें इतना बड़ा वर्ड जहाँ पे बोलना होता है ना, हम टीना का यूज़ कर लेते हैं। टीना, ये कर लेते हैं, आपको बता रहे हैं, आप भी जान जाइए। और अगर थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना हो तो आप कर सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करना हो सामने वाले को तो आप इस तरीके की बात कर सकते हैं कि टीना आई हैव टू वर्क हार्ड। ओके, तो टीना का यहाँ पे मतलब है देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। आई होप गाइस यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आप कुछ ना कुछ बिल्कुल सीखे होंगे यहाँ से। आपको किसी और अलग अप्रोच की अगर ज़रूरत हो, आपको फील हो कि इस तरीके से अगर बताया जाए तो चीज़ें और भी अच्छी होंगी, ईज़ी होंगी, तो आप बिल्कुल हमें बताइएगा और आप देख लेते हैं। अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। पिछले 2 दिनों में आज मेरा 3rd डे है इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए और इतना अच्छा इन्हांसमेंट मिला है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। आप देखते हैं, आप लाइक भी कर दिया करिए और जो भी हम छोटा बड़ा कुछ क्वेश्चन करते हैं वो आप सर्च किया करिए। सर्च करेंगे तो 1-2 चीज़ें आपको और देखिए नॉलेज को इन्हांस करने में ना जानने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जानने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपको थोड़ा-सा कष्ट अपने ब्रेन को देना होगा, अपने फिंगर्स को देना होगा। वैसे हम हमेशा स्क्रॉलिंग करते रहते हैं अलग-अलग सोशल मीडिया को, वो हमें बहुत ही अ अनरिलेटिव चीज़ें बताते रहते हैं जो कि रिलेट नहीं करती हैं। आप थोड़ा-सा कष्ट देंगे, वहाँ पे जाएँगे, सर्च करेंगे और कमेंट करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो ये गिव एंड टेक फ़ॉर्मूला है, विन-विन सिचुएशन हम दोनों के लिए होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप करेंगे ऐसा एंड कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।